हेलो एवरीवन, मैं हूं पूजा मेहता और मैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक में आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती हूं। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं आपके लेज़र के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेकर आई हूं। देखिए स्टूडेंट्स, लेज़र का एक पार्ट मैं बना चुकी हूं जिसमें मैंने लेज़र बेसिक समझाया था। मतलब जिन बच्चों को बिल्कुल भी लेज़र नहीं आता है, मेरा वो वीडियो जाकर देखें। उन्हें उसका पहले बेसिक समझना होगा, उसके बाद ही वो ये वीडियो देखें। इससे होगा क्या बच्चों, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको लेज़र आता है, थोड़ा बहुत आता है, तब आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आज मैं इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाली हूँ जिसमें मैं पहले आपको जनरल एंट्रीज करवाऊंगी ट्रांजैक्शंस की, और उसके बाद उन ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री के आधार पर लेज़र तैयार करवाऊंगी। बच्चों, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसी तरह के और भी क्वेश्चन होते हैं। आज मैं आपके लिए सिर्फ ये एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसे आपको अच्छे से समझना होगा। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए कि मैं इसी तरह से आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ, ताकि आप मेरे वीडियोस देखें और मुझे पसंद करें। अब मैं स्टार्ट करती हूँ क्लास 11 के अकाउंटिंग के लेज़र का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 50,000 रुपये से मोहित ने कैपिटल लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उसके ये सारे उसने ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। किस मंथ के? अप्रैल मंथ के। ठीक है ना? 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख, 8 तारीख, 12, 18, 25, 30, ऐसे इन तारीख पे उसने ट्रांजैक्शंस किए हैं। बच्चों, इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा और इस क्वेश्चन में लिखा रहेगा यू आर रिक्वायर्ड टू जनरलाइज अबव ट्रांजैक्शन। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन दिए हैं उनकी आपको जनरल एंट्री करनी है एंड शो द लेजर अकाउंट, और साथ ही साथ उसका लेजर अकाउंट भी बताना है। क्लियर हो गया? इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और इस तरह से लाइन दी होगी कि आपको जनरल एंट्री करनी है एंड लेजर बनाना है। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल एंट्रीज से। क्या है हमारा पहला ट्रांजैक्शन? 1 अप्रैल को मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल लगाकर। कितना? 50,000 रुपए। देखिए बच्चों, जनरल का तो आपको फॉर्मेट पता ही होगा। पहले डेट का कॉलम होता है, फिर पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर? अब हमारा क्या ट्रांजैक्शन था कि बिजनेस स्टार्ट किया किसने? मोहित ने। किससे? 50,000 रुपए से। तो हमने क्या किया? कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया बच्चों, और 50,000 रुपए डेबिट में एंड 50,000 रुपए टू कैपिटल करके क्रेडिट में कर दिए। क्यों किए? क्योंकि मोहित ने बिजनेस स्टार्ट किया तो मोहित के पास से जो कैश था वो चला गया। कहाँ चला गया? बिजनेस में चला गया। कैश जब बिजनेस में आया तो जो भी चीज आती है बिजनेस में उसको हम डेबिट करते हैं, तो वही किया। इसमें हमने टू कैश अकाउंट डेबिट कर दिया एंड कैपिटल चली गई। किसकी चली गई? मोहित की चली गई, तो टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। डेट डाल दी और ब्रैकेट में लिख दिया बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। क्लियर? सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों हमारा? परचेज गुड्स फ्रॉम रीता ऑन क्रेडिट। मतलब उधार सामान खरीदा। किससे? रीटा से। कितना? 20,000 रुपए का। तो क्या हुआ बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्या हुआ? हमने परचेज किया तो सामान हमारे पास आया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा। किससे खरीदा? रीटा से खरीदा, तो हमने उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा ना कि हमने किससे सामान खरीदा। टू रीटा, और वही हुआ डेबिट 20 एंड क्रेडिट 20। देखिए बच्चों, जनरल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आपको इसे समझने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह से हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया बीइंग गुड परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये फॉर्मेट है, इसमें ब्रैकेट में लिखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होता है। नेक्स्ट क्या है ट्रांजैक्शन बच्चों? कैश पेड टू रीटा। हमने रीटा को कैश पेड किया। कितना किया? 10,000 रुपये। तो क्या हुआ? रीटा के पास कैश चला गया। रीता को तो कैश मिल गया ना, लेकिन हमारे पास से कैश चला गया, तो रीता अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट कितना? 10,000 रुपए। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू रोहित। कितना? 25,000 रुपए का। हमने 25,000 का बच्चों गुड्स सोल्ड कर दिया। किसको? रोहित को। तो रोहित के पास गुड्स चला गया, और कैसे गया?
सेल्स के थ्रू गया तो टू सेल्स अकाउंट। जब आप क्वेश्चंस करते जाते हो ना बच्चों, तो आपको ये समझ में आता जाता है कि जो परचेज अकाउंट है वो डेबिट होता है और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट कर दिया, 25,000 दोनों जगह उसकी एंट्री कर दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित 20,000 रुपए। अब आप बताइए इसका क्या होगा, कैश मिला है, किससे मिला है, रोहित से मिला है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। वही क्या है, कैश मिला, कैश हमारे पास आया तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीटा। हमने रीटा से सामान खरीदा, कितना खरीदा, 12,000 का खरीदा। तो अब आप बताइए, वही परचेज अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट। हमने सामान खरीदा है तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और किससे खरीदा है, रीटा से, तो रीटा को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, कैश पेड टू रीटा। हमने रीटा को कैश पेड किया, कितना कैश पेड किया, 20,000 का। तो क्या करा, कैश तो हमारे पास से चला गया ना, हमने कैश दिया तो रीटा को दिया और कैश चला गया 20,000 रुपए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गुड सोल्ड टू रोहित। रोहित को हमने सामान बेचा, तो किसके पास सामान चला गया, बताएं जल्दी से। सामान किसके पास गया, रोहित के पास सामान गया, तो रोहित अकाउंट टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपने सेल्स कर दिया तो रोहित के पास चला गया और उसकी एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है, 30 अप्रैल का। देखिए बच्चों, डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं हमारे हर वीडियो में कहती हूँ, अकाउंटिंग में जब भी किसी ट्रांजैक्शन की आप एंट्री करते हैं तो आपको सही डेट को मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 30 अप्रैल को हमने कैश मिला किससे, रोहित से। कितना मिला, 6,000 रुपये। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट टू रोहित, 6,000 की उसकी एंट्री कर दी। इस तरह से ये पूरी हमने जनरल एंट्री कर दी। ठीक है ना, यहां पर लिखा है ना जनरल। इस तरह से इन ट्रांजैक्शंस की पहले हमने जनरल एंट्री कर दी। अब हमारा मेन क्या है पढ़ना, लेजर। लेजर की कैसे एंट्री करते हैं। आपने जनरल एंट्रीज कर दी, आपको ये आती हैं, आपको समझ में आ गई, लेकिन मैडम अब हम इनका लेजर कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, इन एंट्रीज को, इन जनरल एंट्रीज को आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कैश अकाउंट का लेजर तैयार करेंगे। कॉन्सेप्ट समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जनरल एंट्री देखेंगे हम फर्स्ट वाली, और उसके हिसाब से लेजर में एंट्री करेंगे। मैंने पहले से कर रखी है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाती जाऊंगी। देखिए, पहली क्या दी हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट का हम लेजर बना रहे हैं। यदि आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि यदि कैश अकाउंट, पहले हम कैश अकाउंट को नहीं देखते हैं, डेबिट करना है हमें कितने, 50,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, कैश अकाउंट में डेबिट तरफ 50,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो इसमें हम कैश का नाम तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये खुद ही कैश अकाउंट है। अब कैश का क्या यूज हुआ, कैश का हमने क्या किया, किसके थ्रू कैश आया हमारे पास। तो देखिए, ट्रांजैक्शन में क्या दिया है, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि ये जो 50,000 रुपए हैं उसमें टू कैपिटल अकाउंट लिख देंगे 1 अप्रैल को। आपको तो पता ही होगा कि डेबिट साइड 2 लिखते हैं एंड क्रेडिट साइड बाय लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देखेंगे, सेकंड क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब हमें किसका लेजर बनाना है बच्चों, कैपिटल अकाउंट का बनाना है। तो हम उसी फॉर्मेट के साथ कैपिटल अकाउंट का लेजर तैयार कर देंगे। तो हमारा क्या था, टू कैपिटल अकाउंट था। अब कैपिटल अकाउंट में ही हम कैपिटल का तो नाम लिखेंगे नहीं, तो जो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड है, क्या है क्रेडिट साइड, देखिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड 50,000 रुपए दिए हैं। किस नाम से, कैश नाम से। ये तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उसके अपोजिट में जो एंट्री की है उस नाम से हम लिख देंगे। यदि डेबिट की है तो उसे बाय लिखेंगे, यदि क्रेडिट की है तो उसमें ऑलरेडी टू लिखा रहता है, उसको हम टू लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये 50,000 की हमने एंट्री कर दी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, परचेज अकाउंट टू रीटा अकाउंट। तो हमें परचेज अकाउंट भी तैयार करना है लेजर का, और रीटा का भी अकाउंट का लेजर तैयार करना है। तो वही हमने किया, देखिए यहां पर आप ये परचेज अकाउंट बना दिया,
और ये रीता का अकाउंट बना दिया। अब परचेज अकाउंट में क्या हुआ था, हमने कितना सामान खरीदा था, हमने 20,000 का सामान खरीदा था और हमने किससे खरीदा था, हमने रीता से खरीदा था। तो 20,000 को डेबिट में लिखकर यहां पर टू रीता अकाउंट करके 3 अप्रैल को वो एंट्री कर देंगे। क्लियर। अब सेकंड वाली क्या थी हमारी, देखिए परचेज अकाउंट, ठीक है ना, ये परचेज अकाउंट का कर लिया। सेकंड क्या है, रीता अकाउंट। तो रीता अकाउंट में क्या होगा, यहां पर बाय परचेज अकाउंट करके 20,000 रुपए लिख देंगे, किसमें, रीता अकाउंट के लेजर में। देखिए यही किया है हमने, बाय परचेज अकाउंट 20,000 रुपए। देखिए ये 20,000 रुपए डेबिट में है, ठीक है ना, ये 20,000 रुपए डेबिट में है और ये 20,000 रुपए हमने क्रेडिट में लिख दिए। ठीक है, जिन जिन ट्रांजैक्शन को मैं समझा रही हूं बच्चों सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दीजिएगा, बाकी ट्रांजैक्शन को अभी आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी क्या है बच्चों, रीता अकाउंट टू कैश। रीता अकाउंट टू कैश बीइंग पेड टू रीता, हमने रीता को पेड किया था, तो रीता अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। तो इसमें क्या करेंगे, जो रीता का अकाउंट है, लेजर बनाया है रीता का, उसमें 10,000 रुपए डेबिट कर देंगे, किस नाम से, टू कैश नाम से। देखिए ये 10,000 रुपए हमने डेबिट कर दिए, ठीक है, समझ में आया। और क्या करेंगे, कैश का भी रोल है ना इसमें, कैश का भी तो रोल है। देखिए इसमें कैश का भी रोल है, क्योंकि हमने कैश पेड किया है तो हमें कैश अकाउंट में भी एंट्री करनी है। किस नाम से करनी है, रीता के नाम से। तो जब डेबिट एंट्री होती है तो क्या यूज करते हैं, बाय रीता अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बाय रीता अकाउंट। कितना बच्चों, 10,000 रुपए। समझ में आ रहा है। ये अभी पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपको डिफिकल्टी आए, लेकिन आने वाले 1-2 क्वेश्चंस में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, बीइंग गुड सोल्ड टू रोहित ऑन क्रेडिट। क्या किया था, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब देखिए हमने रोहित का अकाउंट अभी तक एक बार भी लेजर नहीं तैयार किया है, तो हमें फिर से अलग से रोहित का लेजर बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहां पर रोहित का अकाउंट का लेजर तैयार किया। क्या लेजर तैयार किया है हमने, क्या क्वेश्चन में क्या था बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। तो क्या करेंगे हम, पहले कैश अकाउंट में टू रोहित अकाउंट करके लिख देंगे, कितना, 20,000 रुपए, और रोहित के अकाउंट में बाय कैश लिख देंगे, कितना, 20,000 रुपए। ये देखिए ये किया है, ये टू रोहित अकाउंट लिख दिया 20,000 रुपए, और फिर क्या करा बच्चों, रोहित के अकाउंट में बाय कैश करके लिख दिया 20,000 रुपए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, जनरल एंट्री क्या है नेक्स्ट, ये वाला तो हमने कर लिया 20,000 वाला। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार खरीदा, तो परचेज अकाउंट हम बना चुके हैं, तो हमें क्या करना है, उसी परचेज अकाउंट में टू रीता अकाउंट करके कितना करना है, 12,000, और रीता अकाउंट में क्या करना है, बाय परचेज अकाउंट करना है, कितना, 12,000। देखिए ये कर दिया, टू रीता अकाउंट 12,000, और फिर क्या किया, परचेज अकाउंट में क्या किया हमने, रीता के अकाउंट में क्या किया हमने, बाय परचेज अकाउंट 12,000। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आपको बच्चों। अब नेक्स्ट वाला क्या है हमारा, रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड टू रीता। हमने रीता को पेड कर दिया, कितना पेड किया, 20,000। वही कॉन्सेप्ट है, जो रीता का अकाउंट है उसमें टू कैश अकाउंट आ जाएगा, और जो कैश का अकाउंट है उसमें बाय रीता अकाउंट आ जाएगा। कितना आएगा, 20,000 रुपए। ये देखिए बाय रीता अकाउंट टू कैश अकाउंट 20,000। क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि ये इसी तरह से करना है बच्चों, बहुत सिंपल इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्या है हमारी, रोहित अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। हमने रोहित को गुड सोल्ड किया। सेल्स अकाउंट बच्चों हम बना चुके हैं, तो हमें क्या करना है, सेल्स अकाउंट में जाके क्या करना है, रोहित को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, बाय रोहित अकाउंट। तो देखिए हमने यहां पर बाय रोहित अकाउंट कर दिया, कितना कर दिया, 10,000 रुपए कर दिया, और जो रोहित का अकाउंट है उसमें क्या करा हमने, टू सेल्स अकाउंट कर दिया। देखिए टू सेल्स अकाउंट कर दिया, कितना, 10,000 रुपए। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, कैश अकाउंट टू रोहित अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या करेंगे अब हम,
टू रोहित अकाउंट कर देंगे, तो देखिए ये टू रोहित अकाउंट कर दिया हमने 6,000 रुपए से, और रोहित के अकाउंट में क्या कर देंगे, बाय कैश अकाउंट कर देंगे। ठीक है, रोहित का अकाउंट कहाँ है, ये बाय कैश अकाउंट कर दिया 6,000 रुपए। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, फाइनल, क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शन की जो जनरल एंट्रीज थी उसके हमने सबके लेजर तैयार कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ के बैलेंस को बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे बच्चों दोनों तरफ के बैलेंस को, सबसे पहले तो हम जाएंगे कैश अकाउंट में, जितना डेबिट साइड का टोटल और जितना क्रेडिट साइड का टोटल है, पहले तो देखेंगे कि किस तरफ का टोटल ज़्यादा है। देखिए बच्चों, जब हम इस साइड का टोटल करते हैं तो 76,000 आता है, लेकिन इस साइड का टोटल करने पे ओनली 30,000 आता है। तो हम 76,000 में से 30,000 को माइनस कर देंगे तो 46,000 आएंगे, जिसको हम क्या नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और दोनों साइड का टोटल 76,000 इक्वल कर लेंगे। और फिर 1 मई को, क्योंकि ये अप्रैल का तैयार हो रहा है, 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से 46,000 लिख के इसको कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह से हम कैपिटल में करने वाले हैं बच्चों। इधर तो 50,000 दिया है, लेकिन मैडम इस तरफ तो कुछ भी नहीं दिया है, तो हमें तो बैलेंस दोनों साइड का बराबर करना है। तो हम इस साइड का और इस साइड का बैलेंस बराबर करेंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और दोनों साइड का बराबर कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, परचेज अकाउंट। देखिए इसमें भी वही किया, इधर का प्लस किया, इधर तो कुछ दिया ही नहीं था, तो क्या करा उन्होंने, बाय बैलेंस कैरिड डाउन करके दोनों साइड का इक्वल बराबर कर दिया। और यहाँ पर 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया, कितना, 32,000। इसी तरह से रीता के अकाउंट का, रोहित के अकाउंट का एंड सेल्स अकाउंट का, तीनों का इसी तरह से देखिए आपने ये बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस कैरिड डाउन करके इक्वल बराबर कर दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में उसकी एंट्री कर दी। देखो बच्चों, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप सारे ट्रांजैक्शंस की जनरल एंट्री करते हो तो हर जनरल एंट्री के लिए आपको प्रॉपर एक लेज़र बनाना पड़ता है, जिसका एक फॉर्मेट होता है। यदि जनरल एंट्री में एक ही साथ कई नाम दिए हैं तो एक ही लेज़र बनाया जाता है और उसमें एंट्री की जाती है, जैसा कि यहाँ पर हमने कैश अकाउंट में किया है। ठीक है ना। और फिर दोनों साइड के टोटल किया जाता है, दोनों का टोटल यदि इक्वल नहीं आता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस कैरिड डाउन करके डेबिट या क्रेडिट किसी भी साइड लिखा जा सकता है और उसे नेक्स्ट मंथ के लिए फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस तरह से बच्चों लेज़र को प्रिपेयर किया जाता है। आपके लिए ये कॉन्सेप्ट हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आने वाले 1-2 क्वेश्चंस में आपको और बताऊंगी जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।